इसीलिए छोटी छोटी पार्टियों से निवेदन है, हम ये कॉन्फ्रेंस में दें कि हम सब पार्टियां एक जो मनुवाद के खिलाफ जो एक साहस कर रही है पार्टी या गठबंधन जो भी साथ करें, हम उन्हों के साथ हैं और हम वोट मांगने के टाइम पे भी साथ रहेंगे। हम उन्हें एहसास कि हम उन्हें करा दें ताकि उन्हें पता हो। दूसरा बात ये कि इस समय जो जरूरत है ओनली वोट देने की नहीं है, अपने आप को एग्जर्ट भी करना है कि हमने आपको वोट दिया है। इसीलिए सारे बहुजन लोग एक साथ इकट्ठे हों, SC, ST, OBC सारी जातें, मुसलमान सब एक साथ एक समूह में चलें और एक समूह में लोगों से वोट मांगे। और इसके अलावा भी हम मेन तो दूसरा मनुवाद से लड़ने का जो इंडियन अलायंस तो कोशिश कर रहा है, उसमें हम ये एग्जर्ट करें कि भाई साहब हम आपके बात सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। और दूसरा ये कि 131 MLA MP साथ दे दिए, OBC के MP भी साथ दे दिए, तो इन्हें अगर हम ये मान लें तो उसमें अगर हमारे 5-10 अच्छे नेता हैं जो कि इन पार्टियों में MP बन के इन्हें आ सकते हैं और माहौल चेंज कर सकते हैं, तो हम सबको ऐसे नेताओं को चुन के उन्हें सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, ताकि ये लोग अगर MP बन जाए तो वहाँ पर ये गुट बना सके, भोजन गुट बना सके और आपस में इन लोगों को इकट्ठा करके जो भी पार्टी ताकत में है मनुवाद के खिलाफ वहाँ पे अपनी आवाज उठा सके और वहाँ पर अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट लेने के लिए इन भेड़ों को साथ लेके अपनी आवाज उठाए। मैं यही मुझे आज समराइज करने की जिम्मेदारी दी गई। तो आज की चर्चा में यहाँ पर क्लियरली ये सामने आया कि आज हमारी समस्या क्या है और उसका समस्या का निवारण के ऊपर में चर्चा हो रही है कि अभी जिस स्थिति में है वर्तमान स्थिति सभी को मालूम है कि किस तरीके से हमारे हक अधिकार छीने गए हैं और हक अधिकार की हकमारी हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें एक ही जो सभी लोगों को विचार आए हैं कि 2024 का ये इलेक्शन हम लोगों के लिए आज जीने मरने की लड़ाई के समान है और सभी लोगों को एकजुट होके एक मुश्त एक तरफा वोट करने की जरूरत है। और इस सभी में ये भी चर्चा में आया है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है और हमें उस दुश्मन नंबर 1 को हराना है। उस दुश्मन नंबर 1 को अगर हम तभी हरा सकते हैं जब हमारे वोट एक साथ में एक मुश्त एक तरफा वोट पड़े तो। और उसके लिए हमें सभी चीज़ों को समझना पड़ा। जमीनी हकीकत क्या है, हम एक आराम से एक सपना तो दे सकते हैं कि हम लोग एक मुश्त वोट डालें, लेकिन हमें जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। हमारे 28 स्टेट्स में सबसे बड़ा स्टेट आता है उत्तर प्रदेश, उसमें 80 सीटें हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन 70 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक मैपिंग की जाती है तो मुझे लगता है 35 से लेकर 40% से ज़्यादा वोट वाले, जिसमें दलित एंड मॉडर्न DM वोट जो है अगर उस परसेंटेज को ऊपर दे तो 48 सीटें जीती जा सकती हैं। जो आज के देश में भ्रम फैलाया जा रहा है अब की बार 400 पार, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार 40 भी पार। अगर हम लोगों ने अपनी एनर्जी पूरी तरीके से लागू कर ली और क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पहले अभी तक जिस तरीके का ये जो इलेक्शन बॉन्ड का जो एक्सपोजे आया, अगर ये मैं बता रहा हूँ ये सुनामी है, ये हालात पहले इस तरीके के नहीं थे। जिस दिन से ये इलेक्शन बॉन्ड का एक्सपोजे हुआ है उस दिन के बाद से ये सुनामी आ गया है और आप लोगों को ये देखना है कि इसको किस तरीके से सुनामी में परिवर्तित किया जाए। आज हर मोबाइल में हर प्लेटफॉर्म पर इसी पर चर्चा की जाए, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। हमें ज़रूरत है घर घर एक दूसरे से मिले, हर बंदा 10 लोगों को मिले और स्क्वायर वैल्यू का रूल तो आपको मालूम ही है। और मैं
कुली जी से पूरी तरीके से बहुत तरीके से सहमत हूँ। जो उनके विचार हैं, हमें कारण निवारण पर बिल्कुल तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर हमें कारण नहीं पता होगा तो हम उसके तरीके से उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जिस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हम जिससे वोट मांगने जा रहे हैं वो पूछे, उसका हमने जमीर जगाना होगा कि आपके साथ में किस तरीके से हकमारी हुई है, किस तरीके से आपके शिक्षा के क्षेत्र में आज राइट टू एजुकेशन खत्म कर दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों की जो फ्री एजुकेशन थी वो खत्म कर दी गई और आपकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी है। जो इस बच्चियों के स्कूल 1 किलोमीटर के दरमियान में लाने के तरीके जो पिछली 2014 से पहले वाली सरकार थी उन्होंने लाने की कोशिश की, बिकॉज ये इंटरनेशनल एजेंडा था एजुकेशन फॉर ऑल, और आज वो सब खत्म कर दिया गया है और पुश्तैनी धंधे की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने की जरूरत है। और इसी तरीके से जो 1005 रोजगार आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपके बच्चों को 3 से लेकर 7% तक ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। 90% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम जब फील्ड में जाते हैं तो वो हमारी बात कैसे सुने, पहले तो हमें उससे मिलना होगा, उसकी चाय पीनी होगी, उसे समझना पड़ेगा उसकी समस्याएं क्या है, समाधान उसकी समस्याओं के अनुसार करेंगे तो मुझे लगता है संभाव पैदा होगा और हम एक सॉल्यूशन दे पाएंगे और लोगों को जोड़ के उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आज हमें व्यवस्था परिवर्तित करनी है, उसके लिए सत्ता परिवर्तन करना होगा, उसके लिए हमें अपने नुमाइंदे को सत्ता में पहुंचाना है। तो वोट एक मुश्त एक पार्टी को देना है। और जो इसमें विचार आए हैं, जो आज यहाँ हम सम्मिलित हुए हैं, उनका मकसद भी यही है कि जो छुट्टे एक स्प्लिंटर ग्रुप पड़े हुए हैं उनको क्यों ना जोड़ा जाए और क्यों ना एक ग्रांडर अलायंस बनाई जाए, ताकि हमारे जो वोट है, ये जो छितरे हुए वोट है वो भी एक साथ में मिल जाए और हमारी मुहिम को एक साथ बढ़ाएं। थैंक यू। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज मैं जिन जिन लोगों को मैंने बुलाया, आप ताजुब करेंगे कि करीबन 22 की राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को, उनके महामंत्रियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे, व्यक्तिगत रूप से एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार मैंने उनको फोन किया और उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया कि हम आ रहे हैं या हमारा कुछ नहीं जा रहा है। फिर भी उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हम हमारे एक मिनट सर, मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 5 पार्टियों के हमारे सदस्य आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ दूसरे लोग भी आए हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ। और ये शुरुआत है हमारे इस मुहिम की, ये अंत नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे साथ भी कुछ मेरे साथ साथी हैं, उन लोगों ने मुझे ये कह करके भेजा है कि भारत के किसी भी कोने में कोई भी एमपी की सीट पर विनिंग कंडीशन में हो, विनिंग पोजिशन में हो, किसी पार्टी को बीजेपी का नहीं होना चाहिए, तो उस हालत में उनको फैक्टर सपोर्ट किया जाए। ये आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने। और इसके तुरंत बाद जो है हम एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे। हम 5 हमारे राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, एक सीक्रेट बात करेंगे, उनसे रिजोल्यूशन लेंगे और एक रिजल्ट ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे सबने कहा एक साथ वोट देना चाहिए, लेकिन एक साथ वोट देने के लिए भी हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। और जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सभी पार्टियों का नाम लेके कह रहा हूँ, अगर वो एक साथ जुट नहीं हुए, उन्होंने आपस में लड़ने की कोशिश की, तो आखिरी विकल्प हमारे पास बचता है, हम वोटर के पास जाएंगे और उनको ये आह्वान करेंगे कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर गठबंधन के साथ या एक साथ नहीं आता है तो हम उसको डिफेम करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे और उसके खिलाफ हम जाएंगे कि वो हमारे इस बहुजन जो हमारा संघर्ष है उसमें वो बाधक बने हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हैं हमारे, वो एक साथ आए। अगला चुनाव नहीं है, ये हमारा अंतिम लड़ाई है, या तो है या। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN
00600336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।